जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित संगर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने स्मार्ट विजन एकेडमी यूट्यूब चैनल की रीजनिंग क्लास में। और जब दोस्तों आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए बैठक व्यवस्था यानी सिटिंग अरेंजमेंट का सेशन। और ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, अंत तक देखिएगा, काफी कुछ चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज की जो बैठक व्यवस्था की क्लास हम लोग लेकर के चल रहे हैं, ये बैठक व्यवस्था की क्लास आपकी बिल्कुल बेसिक लेवल की होगी। यानी कि आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे के सारे टर्म्स आपको जो सीखने को मिलेंगे, जहां पे आप कंफ्यूज होते हो, जिसकी वजह से आपके आते हुए सवाल भी गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो इस बात का हम बाकायदे ध्यान रखेंगे। और आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। और यदि दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, तो आपके राइट हैंड साइड में जो है रेड कलर में लिखा होगा सब्सक्राइब, उसको प्लीज आप दबा दें और बेल आइकॉन को प्रेस करना न भूलें, ताकि आपको टाइम टू टाइम जो है हमारी नोटिफिकेशंस, हमारी जो भी नई वीडियो आ रही होंगी, उन सबकी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस लॉकडाउन के सेशन में जो है आज अपनी क्लास को, और देखते हैं जरा कि बैठक व्यवस्था क्या है। परिवार के साथ बैठते हैं, दोस्तों के साथ बैठते हैं, है ना, तो वही सारे सवाल होंगे, उन्हीं पे आधारित सवाल आते हैं और किस तरीके क्वेश्चंस बनते हैं हमारे जो है बेसिक लेवल पे भी, इन सारी चीजों को आज हम लोग सीखने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको जरा कुछ चीजें सिखा देता हूं, ठीक है, कि क्या क्या चीजें होती हैं, इनके बेसिक्स कैसे हम लोग क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं जरा। देखिए बैठक व्यवस्था जो होती है आपकी, बैठक व्यवस्था जिसको कि इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं? सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, इसमें मुख्यतः आपके दो हिस्सों में इसको बांटा जाता है। मुख्यतः इसको आपको दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक होता है आपका क्लोज्ड फिगर यानी बंद आकृतियों पे आधारित, और दूसरा होता है आपका ओपन फिगर यानी खुली आकृतियों पे आधारित सवाल आते हैं। कैसे, क्या इनका मतलब है? इनका मतलब यह है कि जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो आपको पता है कि वृत्त पे जो भी सवाल आएंगे, यानी सर्किल पे जो भी सवाल आएंगे, आपको पता है कि सर्किल कैसा होता है, तो आपको पता है कि सर्किल जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, और इस पे हम जो है लोगों को बैठाएंगे, इन पे हम जो है लोगों को बैठाएंगे। दूसरा जो इसका हिस्सा होता है वो होता है वर्ग का या आयत का होता है। ठीक है, और इसको आप यूं बना सकते हो या फिर आप जो है यूं बना सकते हो। ठीक है, दो तरीके से। बाकी बात करते हैं जरा क्लोज्ड फिगर की। क्लोज्ड फिगर में आप आते हैं, क्लोज्ड फिगर में अगर आप आते हैं तो क्लोज्ड फिगर में आपको वन रो पे आपको दिख जाएगी, यानी एक पंक्ति का सवाल आपको देखने को मिलेगा, और जो दूसरा हिस्सा इसका होता है वो होता है दो पंक्तियों पर आधारित। ठीक है, डबल रो का क्वेश्चन। ठीक है, अब जैसे इसका अगर लेवल बढ़ेगा ना, जैसे पेपर का अगर लेवल आपका बढ़ता है, जैसे बैंकिंग एग्जामिनेशंस में आपके जो है आमतौर पे 3-3 लाइंस का भी क्वेश्चन आता है, मतलब 3-3 पंक्तियों में भी लोग बनाए जाते हैं। तो खैर वो लेवल बड़ा है, लेकिन उस सारे लेवल पे जाने से पहले हमको जरूरत पड़ती है सारे कॉन्सेप्ट्स की। और वो कॉन्सेप्ट्स कहां से मिलेंगे? तो हमको पता है कि वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है बेसिक क्वेश्चन के थ्रू हम जो है आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो उन सारे कॉन्सेप्ट्स को लेकर के आज मैं आया हूं आपको। ठीक है, क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ उन क्वेश्चन के माध्यम से ही हम लोग कॉन्सेप्ट्स की भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को, और अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन के ओर, और ये रहा आपके बोर्ड पे आज का पहला क्वेश्चन। मैं इसका मोड चेंज कर देता हूं, आपको विजिबिलिटी अच्छी हो जाएगी अब आपकी। ठीक है, तो ये रहा आपका बोर्ड पे पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं जरा क्या लिखा हुआ है। देखो सबसे पहली बात हमें क्या ध्यान में रखनी है, सबसे पहले हमें क्या ध्यान में रखना है? सबसे पहली जो चीज होती है ध्यान में रखने के लिए, वो होती है आपकी कि भाई आकृति जो है ना, आकृति जो है, तो हम सबसे पहले काम करेंगे अपनी आकृति को चेक कर लेंगे। सबसे पहला जो हमें काम चाहिए वो चाहिए कि आकृति कौन सी है। तो हमें पता चल गया कि आकृति कौन सी है, वृत्त है। दूसरा चेहरे की दिशा मतलब कि उस वृत्ताकार मेज पे या वृत्ताकार घेरे में, ठीक है, या वृत्त पे या वृत्ताकार मैदान में जो भी लोग बैठे हुए हैं उनके चेहरे की दिशा किधर है। यानी दिशा हो सकती है कि उस वृत्त के केंद्र में हो उन सबकी दिशा, यानी वृत्त के अंदर देख रहे हो सभी के सभी बैठ करके, या वृत्त के बाहर देख रहे हो। तो चेहरे की दिशा हमें ध्यान में रखना होगा। तीसरी चीज क्या होगी?
इन सब के बाद तीसरी चीज जो हमें होगी वो हम लोग खोजेंगे अपना 100% फिक्स चीज, 100% फिक्स चीज, या जिस बात को लेकर के आप श्योर होंगे, या जिनकी पोजीशन आपकी क्या होगी, फिक्स होगी, जिनकी पोजीशन फिक्स होगी। हम सवाल को वहां से शुरू करेंगे, इसको आप मिनिमम पॉसिबिलिटी भी कह सकते हैं, ठीक है, मिनिमम पॉसिबिलिटी मेथड, ठीक है, मिनिमम पॉसिबिलिटी मेथड भी आप इसको बोल सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं मिनिमम पॉसिबिलिटी मेथड। यानी कि अगर देखो आप कहीं से भी रैंडम अगर चलना शुरू कर दोगे दोस्तों, तो उसमें होता क्या है कि बहुत सारी संभावनाएं बनकर के आ जाती हैं। क्या हो जाती हैं? बहुत सारी संभावनाएं बनकर के आ जाती हैं। बहुत सारी संभावनाएं बनेंगी तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होगे, बहुत ज्यादा टाइम दोगे, ठीक है। मिनिमम पॉसिबिलिटी मेथड क्या होता है कि आप जो है कोशिश करते हो कि कम से कम पॉसिबल केसेस बने हमारे पास, यानी संभावनाएं कम से कम बने, और जितनी कम संभावनाएं हमारे पास बनेंगी या हम अगर उनको खोज ले आएंगे, यही तो होता है ना अप्रोच आपका, जिसको हम सिखाने वाले हैं आपको। तो जब आप मिनिमम पॉसिबिलिटी खोजते हो ना, तो आप बहुत जल्दी उन क्वेश्चंस को समझ पाते हो और क्वेश्चंस को हल कर पाते हो। और चौथा जो आपको काम करना है, चौथा ये काम करना है कि इस फिक्स केस का आपको लिंक खोजना है। क्या खोजना है? लिंक खोजना है। तो ये कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको क्वेश्चन करने से पहले आपके अप्रोच को सही करने में सहायक होंगी, ठीक है। ये आपको हेल्प करेंगी अपने अप्रोच को सही करने में, सवाल को पढ़ने के तरीके को सही करने में, स्ट्रेटजी को सही बनाने में, सुदृढ़ बनाने में मदद करेंगे, ठीक है। तो शुरू किया जाए क्वेश्चंस को पढ़ा जाएगा, उसके बाद जो हम लोग धीरे धीरे इन क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए, तो बिना किसी देरी के अब जो है ये आपके सामने जो है बोर्ड पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं करने जा रहा हूं। देखो करो जरा। P, Q, R, S, T, U और V एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं। तो सबसे पहले मैंने आपसे बोला था कि उनकी आकृति पता करिए आप, तो आपको पता चल गया कि क्या है वो, तो वो है आपका वृत्ताकार घेरा। तो हमने क्या किया कि दो वृत्त जो है बना रखे हैं। दूसरी चीज यहां पे देखिए कि व्यक्तियों की संख्या भी दे सकता है, वो डायरेक्टली बोल सकता है कि 6 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, 7, 8, 10 व्यक्ति, ठीक है, किसी वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं। दूसरा पूछने का तरीका होता है इस प्रकार नाम देकर के, तो इसमें आपको गिनती करनी पड़ती है। तो हमने गिना 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो टोटल 7 लोग हैं। ध्यान रखिएगा, टोटल 7 लोग हैं, ठीक है। दूसरी चीज यहां पे जो ध्यान में रखने वाली है, हमने तो चलो पता चल गया हमको कि 7 लोग हैं, तो हमने जो है बना लिया, हमने 7 लाइन जो है बना ली। 4 ऐसे हो गए हमारे, और 2 6 हो गए हमारे, और एक ये हो गया हमारा 7। हमने यहां भी यही काम किया, हमने जो है 4 ये बना लिए, ठीक है, और 6 हो गया, और ये हमारा हो गया 7, ठीक है। अब अगला काम देखो जो ध्यान में रखने वाली बात है, बच्चे क्या करते हैं ना, बच्चे क्या करते हैं कि यहां से देखा कि PQRS लिखा है तो हम पूरा का पूरा उठा लेते हैं। अब नो डाउट इस सवाल में तो आपको पूरा का पूरा दिया हुआ है, लेकिन कई बार क्या होता है कि P से लेकर के अगर आप V तक देखते हो तो आप गिनती करने में मत बैठ जाओ, ठीक है। गिनती इन द सेंस कि सर P से लेकर के V तक दिया हुआ, हमको पता है PQRS T U V सब लोग होंगे, इसमें जरूरी नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं जरूरी नहीं है। आपको अगले सवालों में हो सकता हो देखने को भी मिले, ठीक है। तो हाँ, और डिटेल में इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और सभी वृत्त के केंद्र की ओर देख रहे हैं, केंद्र की ओर। मैंने आपसे बोला था ना कि चेहरे की दिशा, तो चेहरे की दिशा किधर है? केंद्र की ओर है। चेहरे की दिशा किधर है? इनकी केंद्र की ओर है। तो हम सबके चेहरे की दिशा केंद्र की ओर कुछ इस प्रकार से है, कुछ इस प्रकार से है, ठीक। चलो, ये बना दिया हमने जो है सबके केंद्र की दिशा, सबके केंद्र की दिशा मैंने यहां पे बना दी, सबके चेहरे की दिशा मैंने बना दी, सभी के सभी केंद्र की ओर देख रहे हैं, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं जरा सवालों को, अब शुरू करते हैं हम लोग सवालों को करना, ठीक। चलिए, कहता है पहला पॉइंट, T V के दाएं दूसरा है। अगला पढ़ते हैं, Q U का पड़ोसी है लेकिन R का पड़ोसी नहीं है। T जो कि R का पड़ोसी है, V के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, और लास्ट में लिखा है कि S T और P के बीच में। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, V के दाईं ओर दूसरा, V के दाईं ओर दूसरा कहने का मतलब यह होता है कि यदि V यहां बैठा हुआ है तो इसके दाईं ओर दूसरा, पहला और दूसरा, ये कौन होगा? ये हो जाएगा हमारा T। कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा T। V के दाहिने दूसरा, ये आपका दायां इधर चलेगा,
ये आपका दाहिना आंख इधर चलेगा और बायां आपका इधर चलेगा। लेकिन कब, ऐसा कब हो रहा है कि केंद्र की ओर देखते हुए मान रहे हैं हम लोग। अगर कोई भी व्यक्ति केंद्र की ओर देख रहा है तो उस व्यक्ति को हम खुद को अज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं कि वो व्यक्ति जो है वो मैं खुद हूं। और जब मैं खुद हूं तो जो भी मेरे चेहरे की दिशा होगी यानी केंद्र की ओर, तो हमारा दाहिना और बायां जो होगा उस व्यक्ति का दायां और बायां भी होगा। क्लियर है ये बात? चलिए अब चलते हैं जरा क्वेश्चन पे। तो कहता है कि V के दाईं ओर दूसरा है। तो सबसे पहला काम कि अगर V यहां बैठेगा, अगर V यहां बैठेगा तभी तो उसके दाईं ओर दूसरा बना पाएंगे, तभी तो उसके दाईं ओर दूसरा बना पाएंगे। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखो जरा कि अगर ये दिशा है, ये अगर V के चेहरे की दिशा है तो इसका दाहिना हाथ यहां आएगा इस साइड और बायां हाथ इधर आएगा। मतलब ये इसका लेफ्ट हो जाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये इसका राइट हो जाएगा। तो V के दाहिने दूसरा है, तो V के दाहिने पहला और दूसरा, तो कौन है दूसरा? दूसरा है आपका T। क्लियर है? चलिए V के दाहिने दूसरा हो गया T। अब ये कह रहा है कि S जो है T और P के बीच में है। अगर दोस्तों अब देखना दूसरा कॉन्सेप्ट यहां पे मैंने आपसे कहा था कि लिंक ढूंढना है। लिंक किसको कहते हैं? लिंक कहते ये हैं कि जैसे मान लीजिए कि बारात आ गई आपके घर पे, ठीक है, गोल में सम्मेलन शुरू हो गया, वहां पे जो है सारे फूफा लोगों का है ना, सारे रिश्तेदारों का बातचीत चल रही है। अगर किसी को बैठाना है तो आप कैसे बात करते हो, या आपके पिताजी या आपके भैया कैसे बोलते हैं आपसे? आप कहते हैं वो कि वी के ठीक है इर्द गिर्द इसको बैठा दो, या उनसे बोल दो कि ये चाचा जो T हैं, ठीक है, ये T वाले चाचा के दाहिने हाथ पे ये इनको बैठा दो। ठीक है, तो आप किसी का रेफरेंस देते हो, आप किसी का रेफरेंस देते हो, कहने का मतलब है। ठीक है, जैसे अगर मुझे बोलना है कि अगर आप बैठे हो तो मैं आपसे कहूंगा कि आपके दाहिने हाथ पे रमेश को बैठने दो, ठीक है, या अपने दाएं दूसरी कुर्सी पे सुरेश को बैठने दो। तो अगर आप बैठे हो तभी तो मैं उनकी पोजीशन को फिक्स कर पा रहा हूं। समझना बात को कि अगर आप बैठे हो तभी मैं उनकी पोजीशन को फिक्स कर पा रहा हूं। अगर ये आप हो तो आपके दाहिने ओर पहला कुर्सी छोड़ करके दूसरी कुर्सी पे किसी को मैंने बैठा दिया। जैसे मान लो कि आपका नाम V था तो दूसरी दाहिने पे हमको बैठाना था, तो दूसरे दाहिने का मतलब कि पहला दाहिना छोड़ना पड़ेगा मुझे, दूसरे दाहिने पे ले जाकर के मुझे T को बैठाना पड़ेगा। क्लियर है ये बात? चलो दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है कि S जो है T और P के बीच में है। तो T और P के बीच में बैठने का एक ये हो सकता है विकल्प, और दूसरा विकल्प क्या हो सकता है कि P और T के बीच में कुछ इस प्रकार से बैठ सकता है, कुछ इस प्रकार से बैठ सकता है। यानी या तो हम T के दाहिने बैठा सकते हैं S को, या T के बाएं बैठा सकते हैं S को। अब जरा यहां आते हैं क्वेश्चन पे, यहाँ सॉल्यूशन पे। अगर T यहाँ बैठा हुआ, T का चेहरा अगर ऐसा है तो T का बायां नीचे जा रहा है, T का बायां नीचे जा रहा है, यानी V की तरफ आ रहा है। और T और V के बीच में अगर हम देखें तो एक ब्लॉक यहाँ पे खाली है, लेकिन अगर हम यहाँ पे बैठाते हैं S को तो हमको P यहाँ बैठाना पड़ेगा, लेकिन P यहाँ नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि मैंने आपको लिंक में पहले ही बता रखा था कि 100% फिक्स चीज जो होगी उसको जो है हम लोग नोट करेंगे। और दूसरा जो बात है आपको ध्यान में रखने वाला कि जो भी 100% फिक्स चीज है इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, ये हमारा फिक्स रहेगा। क्लियर है बात? तो अगर हम T को S को यहां बैठाते हैं, बाएं ओर बैठाते हैं, T के बाईं ओर बैठाते हैं अगर S को, तो S के बाईं ओर मुझे बैठाना पड़ेगा P को। ये वाली सीटिंग की मैं बात कर रहा हूं। तो अगर ऐसा कुछ करना पड़ेगा दोस्तों तो मुझे V को हटाना पड़ेगा, जो कि मैं हटा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 100% फिक्स पोजीशन ये दी गई थी इसको। क्लियर है मेरी बात? ध्यान रखिएगा, मैं अपनी बातों को बार बार रिपीट कर रहा हूं इसलिए ताकि जो है आपको चीजें क्या हो जाएं, समझ में आ जाएं, समझ में आपको आ जाएं सारी की सारी चीजें। ठीक है, चलो अब दूसरा क्या बचा मेरे पास चारा? भाई ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। तो मेरे पास बचा कि T के दाहिने S को बैठाइए और S के दाहिने P को बैठा दीजिए। तो चलो T के दाहिने मैंने S को बैठाया और S के दाहिने मैंने P को बैठाया, S के दाहिने मैंने P को बैठाया। क्लियर है? अब अगली बात जो हम लोग करेंगे उनमें हमको V, T, S और P चार व्यक्ति बैठ गए, इन चारों में से किसी एक का नाम लेकर के अगर कोई बात कर देता हमसे तो हमारे लिए सुविधा हो जाएगी। देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है ये कह रहा है कि देखो T जो कि R का पड़ोसी है, T जो कि R का पड़ोसी है, ध्यान रखिएगा, T जो कि R का पड़ोसी है। ये जो कि लगाया जाता है, जो सेंटेंस में जो कि लगाया जाता है, जो कि अपने जस्ट बगल वाले बंदे के बारे में बात कर रहा होता है। किसके बारे में? अपने पास वाले के बारे में। और जो कि के पास में कौन है? जो कि के पास में है T। तो T के बारे में कह रहा है कि जो कि R का पड़ोसी है, अर्थात
टी आर का पड़ोसी है, टी आर का पड़ोसी है। अब पड़ोसी होने का मतलब ये होता है, जैसे अगर कोई आपका पड़ोसी है, ठीक है, तो अब गांव में तो ये कह देते हैं ना कि चचा विधायक है हमारे। अगर चचा विधायक हैं तो पता चला चचा का गांव ही जो है हमारे यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है, हम उनको भी चचा अपने जो हमारे पड़ोसी है बता देते हैं ना, भौकाल टाइट करने के लिए। तो यहाँ भौकाल टाइट नहीं करना है। पड़ोसी होने का मतलब साफ साफ ये होता है कि जस्ट बगल में, हमारे जस्ट बगल में। अब वो बगल आपका बायां भी हो सकता है और आपका दायां भी हो सकता है, आपका बायां भी हो सकता है, आपका दायां भी हो सकता है। यानी पहला दाहिना और पहला बायां दोनों को हम लोग पड़ोसी कहते हैं, अपना पड़ोसी कहते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं जरा, जो कि आर का पड़ोसी है, अर्थात या तो आर और टी कुछ इस प्रकार से होंगे, इस प्रकार से होंगे, या इस प्रकार से होंगे, या तो आर के दाहिने टी होगा या तो आर के बाएं टी होगा। अब आर तो यहां है नहीं, तो हम टी के रिस्पेक्ट में बात कर लेते हैं, ज्यादा आसानी पड़ेगी। या तो आर जो है टी के बाएं होगा या तो फिर जो है टी के दाहिने होगा। अब आप देखो जरा, टी के दाहिने अगर आप चलते हो, टी के दाहिने चलते हो तो क्या जगह है क्या आपके पास पहला पड़ोसी बनाने के लिए? नहीं है ना। और टी के बाएं अगर चलते हो तो जगह है क्या? बिल्कुल जगह है, आपका बिल्कुल जगह बची हुई है। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी, ये पॉसिबिलिटी, ये संभावना हमारे लिए सही हो जाएगी। देखो मैंने आपसे बोला था ना, मिनिमम पॉसिबिलिटी मेथड यही होता है कि कम से कम संभावना उठाइए और उस पे लेकर के चलिए बात को, ठीक है। अब चलो, तो क्या कह रहा था सेंटेंस हमारा? सेंटेंस कह रहा था कि टी जो कि आर का पड़ोसी है, वी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। कौन चौथे स्थान पर है? टी के बारे में बात की जा रही है कि टी जो है वी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। अब मेरे से एक बात बताओ, जरा मेरे से एक बात बताओ, मैं इन सबको हटाता हूं यहां से, ठीक है, मैं इन सबको हटाता हूं यहां से, ये सारी बातें हो चुकी हैं, इनको हटा दिया यहां से। अब ना मेरे से एक बात आप ये समझाओ मुझे, ठीक है, समझाना ये है मुझे को, कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके दाहिने चौथे स्थान पर कोई है, जैसे मैंने आपसे कहा कि सुरेश है, ये सुरेश है, सुरेश ऐसे देख रहा है, मतलब हमारे साथ देख रहा है, ठीक है। जो दिशा हमारे देखने की है, जो दिशा इस समय आपके देखने की है, वही दिशा सुरेश की देखने की है। तो सुरेश के दाईं ओर चौथे स्थान पर, तो सुरेश के पहले दाहिने, दूसरे दाहिने, तीसरे दाहिने और चौथे स्थान पर कौन है? तो मान लीजिए कि राम है, मान लीजिए कि राम है, ठीक। तो अब आप एक बात देखो, सुरेश के दाहिने चौथे स्थान पर राम है, तो क्या मैं इसको लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। सुरेश के दाहिने चौथा राम है आपका। क्या मैं इस बात को ऐसे भी कह सकता हूं कि राम के बाएं चौथे पर सुरेश है? बताना मेरी बात को। सुरेश के दाहिने चौथे पे राम ये दिया हुआ है, लेकिन क्या इसका आशय ये निकाल सकते हैं कि राम के बाएं चौथे स्थान पर सुरेश है? और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वी के दाहिनी और चौथे स्थान पर, ठीक है, टी जो कि आर का पड़ोसी है, वी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, ठीक है। चलो अब जरा इसके आगे बात करते हैं, इसके आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। यहां पे थोड़ा सा आपको सेंटेंस में एरर हुआ है और मैं बताता हूं कि वो एरर क्या हुआ है, ठीक है। यहां देखो, यहां पे आपका एक पोजीशन छूटा हुआ है, एक पोजीशन आपका जो है छूटा हुआ है। कैसे छूटा हुआ, कैसे आपने पकड़ा इस बात को, ध्यान से देखना। टी जो कि आर का पड़ोसी है, ठीक है, वी के दाहिने ओर चौथे स्थान पर है। चौथे स्थान पर वी के वो नहीं होगा, वी के वो चौथे स्थान पर नहीं होगा। किसके स्थान पर होगा? तो आप देखो वो जो V लिखा हुआ है, ठीक है, ये दरअसल V नहीं लिखा हुआ, मैं आपसे जो है क्षमा चाहूंगा इस बात के लिए, ये टाइपिंग में एरर हो गया है हमारे टाइपिस्ट से, ठीक है, तो इसको आप इग्नोर करेंगे। और ये जो V लिखा हुआ है ये दरअसल U है, ये दरअसल क्या है आपका? U है, ठीक है। अब आप जरा पढ़ेंगे ये सेंटेंस में, आपको साफ तौर पे यहां लिख देता हूं, इसको जो है आप गलत काट दें, रुकिए मैं इसको जो है गलत काट देता हूं, ठीक है, यहां से मैं इसको गलत काट देता हूं और मैं आपको लिख देता हूं साफ सुथरे तौर पे, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं आपको साफ सुथरे तरीके से। चलिए, ये लिखा हुआ था टी जो कि आर का पड़ोसी है, टी जो कि आर का पड़ोसी है, ठीक है, U के दाएं, ठीक है, चौथे स्थान पर है, U के दाएं चौथे स्थान पर है,
ठीक है, u के दाएं चौथे स्थान पर है। ठीक है, अब चलो जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। अब u के दाएं अगर चौथे स्थान पर है, आप बताएं तो u अगर मैं यहां लिखता हूं तो u के दाहिने चौथा यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे स्थान पर कौन है? t है। और यही मैं अभी आपको सुरेश और राम का एग्जांपल देकर के समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर कोई u के दाहिने चौथे स्थान पर अगर है ये t, तो क्या मैं ऐसे इसको बोल सकता हूं क्या कि जो है t के बाएं चौथे स्थान पर कौन है? चौथे स्थान पर बाईं ओर कौन है? बाईं ओर तो u है आपका चौथे स्थान पर। ठीक है, बाईं ओर कौन है? तो अगर आप ऐसे देखोगे, माफ करना यहां पे, माफ करना, ठीक है। चलो देखो जरा, मैं इसको जो है यहां अरेंज कर देता हूं। मैं यहां इसको अरेंज कर रहा हूं सही से, और आप जरा ध्यान से देखना। यहां लिखा हुआ है आपका u, यहां लिखा हुआ आपका u, और दूसरी चीज जो है आपको सही करनी है यहां पे, वो है आपका बाईं ओर। क्या है आपका? बाईं ओर। ठीक है, ये थोड़ा लिखने में दायां और बायां जो है चेंज हो गया है, तो इसको हम लोग करेक्ट कर लेते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, इसको जल्दी से करेक्ट कर लेते हैं। और ये लिखा हुआ आपके बाईं ओर है। ठीक है, बाईं ओर चौथे स्थान पर है। तो आप जैसे ही देखते हो बाईं ओर चौथे स्थान पर है, ठीक है, तो आप फटाफट से इसको कैसे करते हो कि t के दाहिने, अगर u के बाईं ओर चौथे स्थान पर आपका t है, तो t के दाहिने चौथे स्थान पर कौन हो सकता है? u हो सकता है। तो t के दाहिने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे स्थान पर कौन आ गया? u आ गया। चौथे स्थान पर कौन आ गया आपका? u आ गया। और u के बारे में आपसे बात की गई है कि q जो है u का पड़ोसी है, q जो है वो u का पड़ोसी है, और लेकिन r का नहीं है। तो r का तो ऐसे भी नहीं हो रहा, r का तो वो ऐसे भी नहीं हो रहा है। अर्थात q हम यहां अगर बैठाएं तो हमारी पूरी की पूरी सीटिंग जो है वो सही बन जाती है, ठीक है। तो आई गेस ये समझ में आया होगा। और थोड़ा सा, ठीक है, मैं माफी भी चाहूंगा, थोड़ा सा इसमें एरर हुआ था टाइपिंग का, ठीक है, लेकिन आई होप आप लोग जो है इसका बुरा नहीं मान रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली हम सब दोनों लोगों का गोल क्या है? हमारा और आपका दोनों लोगों का गोल है चीजों को सीखना, ठीक है, और हो जाती है गलतियां, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। तो फटाफट से आप इसको नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, जल्दी से हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये रहा आपके बोर्ड पे आज का अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके बोर्ड पे आज का अगला क्वेश्चन, ठीक। चलिए, इसको जल्दी से आप बनाइए, इसको जल्दी से आप बना लीजिए, जल्दी से बनाइए, ठीक है, फटाफट से। इसको कैसे बनाएंगे? इसको बाकी बच्चे हमारे साथ बनाएं, और जो बच्चे पहले से लगे हुए वो बच्चे इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलिए जरा देखते हैं कैसे बनेगा ये। कह रहा है 6 मित्र, मैंने आपसे बोला था ना कि वो संख्या भी दे सकता है, वो आपको संख्या भी दे सकता है। तो 6 मित्र MNO P Q और R एक वृत्त के परितः उस वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो हमको दूसरी चीज पता चल गई कि किस आकृति कैसी है, तो वृत्ताकार आकृति है, और चेहरा किधर है? तो केंद्र की ओर है उनका चेहरा। तो हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम एक तुरंत वृत्त बनाएंगे। इन पे 6 लोगों को बैठाने की बात की गई है, तो हम 6 लोगों को बैठाएंगे, और इनका चेहरा सभी का किधर है? तो सबका चेहरा केंद्र की ओर है, तो हम केंद्र की ओर सबका चेहरा यहां बना देते हैं, केंद्र की ओर सबका चेहरा जो है हम बना देते हैं। अब हम लोग चलेंगे अपने डेटा पे, और अपने डेटा पे चलेंगे तो डेटा में देखते हैं कि क्या क्या बातें दी गई हैं और कौन से फिक्स पॉइंट है, ठीक। चलो, अब ये कह रहा है कि PQ के बाईं ओर चौथा है, PQ के बाईं ओर, किसके बाईं ओर? Q के बाईं ओर। तो सबसे पहला जरूरी क्या है हमको बैठाना? P अथवा Q? Q है, क्लियर ये बात। तो हमने सबसे पहला काम ये किया कि हमने Q को बैठाया। हमने सबसे पहला जो काम किया वो यही किया कि हमने Q को पहले बैठाया, और Q के बाईं ओर चौथा है, तो Q का बायां अर्थात केंद्र की ओर देख रहा है Q, यानी कि Q मतलब हम लोगों में से कोई एक, और Q जब अगर हम लोगों में से कोई एक है तो हमारा बायां इधर से चलेगा, बोर्ड पे देखेंगे तो हमारा बायां इधर से चलेगा, और इधर से चलेगा अगर तो पहला बायां, दूसरा बायां, तीसरा बायां और चौथा बायां, और चौथे बाएं पे कौन बैठा है? तो चौथे बाएं पे बैठा है हमारा P। क्लियर है ये बात? अब चलो अगली बात करते हैं। अगली बात में लिखा हुआ है कि जो n है ये हमारा 100% फिक्स था, ये हमने बैठा लिया। अब अगली बातें किससे संबंधित होनी चाहिए? वो या तो सर आप Q का रेफरेंस देके मेरे से बात कर लो, या तो आप जो है P का रेफरेंस दे करके मेरे से बात कर लो। देखते हैं किसका रेफरेंस ये देता है।
ये रेफरेंस दे रहा है कि n जो है r और q के बीच में है, n जो है r और q के बीच में है। अब आप देखो r और q, अभी पिछले ही क्वेश्चन में हम लोगों ने सीखा कि r और q के बीच में किसी को बैठाना है तो ऐसे बैठा सकते हैं अथवा ऐसे बैठा सकते हैं, ऐसे बैठा सकते हैं, यानी कि Q के दाहिने बैठा सकते हैं या तो Q के बाएं बैठा सकते हैं। लेकिन अगर Q के दाहिने अगर बैठाते हो तो Q के दाहिने एक छोड़ करके दूसरा तो P ऑलरेडी बैठा हुआ है ना, और ये हमारा क्या था, ये हमारा फिक्स केस था, इसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अर्थात हमारे पास जो विकल्प बचा वो विकल्प बचा कि सर इसको आप गैप दे दो और यहां पे बैठा दो R, ये संभावना हमारी सही बन रही है। और बीच में कौन बैठा है, तो बीच में बैठा हुआ हमारा N, कौन बैठा है, हमारा बैठा हुआ है N। क्लियर है ये बात, तो N जो है वो R और Q के बीच में बैठ गया। क्लियर। अब देखो कह रहा है कि Q और P आमने सामने नहीं है, तो हाँ भाई ठीक है, Q आमने सामने है क्या, आमने सामने एक दूसरे के आमने सामने कह सकता है, विपरीत कह सकता है, तो Q और P आमने सामने नहीं है। चलो ये दोनों तीनों पॉइंट हो गए। लास्ट पॉइंट कह रहा है कि M और R आमने सामने हैं, M और R आमने सामने हैं, तो R अगर यहां बैठा है तो R के सामने कौन बैठेगा, तो R के सामने बैठेगा हमारा M, R के सामने बैठेगा हमारा M। क्लियर है ये बात, हाँ। चलो अब देखो, अब क्या करें कि इस जगह के बारे में तो बात ही नहीं किया ना उसने, बात ही नहीं की उसने, तो आप ये भी तो देखो कि 6 सीट थी, मतलब आपने जो है अपने घर पे शादी ब्याह में आपने जो एक गोल मेज लगाया, 6 लोगों को बैठाना था उसमें, यानी कि 6 कुर्सियां लगा दी आपने, 6 कुर्सियों में से 5 कुर्सियों के बारे में तो आपने पूरी डिटेलिंग कर दी। अब आपके पास बचा कौन, एक कुर्सी बचती है और एक व्यक्ति बचता है, एक कुर्सी और एक व्यक्ति। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो व्यक्ति है तो आप उसको खड़े खड़े तो रखोगे नहीं ना, है ना, तो बेइज्जती नहीं करानी है, हमें क्या करना है कि उस व्यक्ति को जो है हम खाली पड़ी हुई कुर्सी पे बैठा देंगे। और कौन सा व्यक्ति है जो नहीं बैठ पाया है, तो आप देख सकते हो कि MN और O ऐसा व्यक्ति है जो नहीं बैठ पाया है, तो हम यहाँ पे O को बैठा देते हैं और इस प्रकार से हमारी जो है ये वृत्ताकार जो बैठक व्यवस्था हमारी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। अब देखो बात यह आती है कि आप लोगों को लग रहा हो कि सर सवाल क्यों नहीं दे रहे हो आप, सवाल इसलिए मैं नहीं दे रहा हूं क्योंकि सवाल से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है हमारे लिए कि हम पहले बैठक बनाना सीखें, हम पहले बैठक बनाना सीखें, और जब बैठक बनाना सीख जाते हैं ना तो सवाल का आंसर करना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती है। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो मैं यहां पे आपको सवाल देता हूं, ठीक है, अगर मैं सवाल पूछूं आपसे तो चलो पहला सवाल मेरा ये रहेगा, पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि P के दूसरे दाहिने पर कौन बैठा है, P के दूसरे दाएं पर कौन बैठा है, P के दूसरे दाएं पर कौन है या कौन बैठा है। और आपको जो है 4 विकल्प दे दिए जाएंगे, इसमें से आपको जो है 4 विकल्प दे दिए जाएंगे। पहला विकल्प दे दिया जाएगा आपको R का, ठीक, दूसरा विकल्प आपको दे दिया गया मान लीजिए Q का, तीसरा विकल्प आपको दे दिया गया N का, और चौथा विकल्प आपको दे दिया गया O का। अब आपसे सवाल पूछा कि P के दूसरे दाएं पर कौन बैठा है। अब यही मैं कह रहा था कि भाई सवाल तो तब हम हल कर पाएंगे ना जब हमारी बैठक व्यवस्था क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। जब हमारी बैठक ही नहीं सही हो पाई तो हम सवाल का आंसर कहां से कर पाएंगे। क्लियर है ना मेरी बात, कि जब बैठक सही नहीं हो पाई तो हम सवाल का आंसर कहां से कर पाएंगे। इसीलिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हमारी जो सिटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है, वो सबसे पहले सही होनी चाहिए, ठीक है, वो सबसे पहले सही होनी चाहिए, तभी हम आंसर कर पाएंगे। अब P के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो अगर P हमारा ये है, हमारा P कहां बैठा हुआ है, हमारा P यहां बैठा हुआ है, P के दाहिने दूसरा, तो P के दाहिने दूसरा इधर चलना पड़ेगा। क्यों भाई, क्योंकि ये केंद्र की ओर देख रहा है, केंद्र की ओर देख रहा है, तो दाहिना पहला O होगा और दूसरा R होगा, और R जैसे ही हमें दिखा हम तुरंत क्या कर देंगे, इसको अपना आंसर टिक कर देंगे। तो क्वेश्चंस का तो यही रूपरेखा रहता है, क्वेश्चंस का यही रूपरेखा रहता है, इसीलिए मैंने क्वेश्चंस को जो है यहां पे नहीं लिखा है। आगे आने वाली स्लाइड्स में आपको कुछ क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है बात, चलिए तो नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे वाले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं फटाफट से।
ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बाद जो है, ठीक है, अगले सेशन में मैं आपको लेकर के आऊंगा इसके अगले क्वेश्चंस को। तब तक आप इन दो क्वेश्चंस को देखें और इनके जो है कॉन्सेप्ट जो हमने बात करे थे उन कॉन्सेप्ट्स को जरा आप जो है सीखने की और रिपीट करने की, बार बार उनको रिवाइज करिए, बार बार रिपीट करिए उनको, ताकि आप बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट्स को डेवलप कर सकें। कुल मिलाजुला करके देखिए बात यह कि आपकी प्रैक्टिस जो है ना वही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है आपके सिलेक्शन में। ठीक है, नो डाउट हम लोग पढ़ाने के लिए हैं, हम लोग पढ़ाएंगे भी, हमारा काम है उस कॉन्सेप्ट को सिखाना, लेकिन प्रैक्टिस करना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप जितना मैक्सिमाइज करते हैं अपने प्रैक्टिस को उतना ज्यादा आप जो है चांसेस बना पाते हैं, संभावना ही जो है आप जो है बना पाते हैं अपने सिलेक्शन को लेकर के। और अभी देखिए क्या है हमारे लिए, अभी सबसे मजेदार बात यह है कि हमारे लिए समय मिल गया है अपनी परीक्षाओं को और ज्यादा बेहतर से बेहतर तैयार कर पाने के लिए, और उसके लिए स्मार्ट विजन एकेडमी की पूरी टीम जो है पूरी तल्लीनता के साथ लग गई है आपको जो है बेहतरीन वीडियो प्रोवाइड करने के लिए। अब आप देखिए मैथमेटिक्स की वीडियो, इसके बाद जो है आपकी पॉलिटी की वीडियो, जीएस के सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो अभी आने वाली हैं, मेरी वीडियो रेगुलर आपको मिल ही रही है। तो आपको करना बस ये है ना कि आप जो है रेगुलर बेसिस पे जो है वीडियोस को देखते रहें और सारे सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट टाइम दें, सारे सब्जेक्ट्स को इंपॉर्टेंट टाइम दें, क्योंकि आज की डेट में सिलेक्शन जो है आपके सारे सब्जेक्ट्स का इक्वल रोल उसमें हो गया है। आपका सिलेक्शन जो है किस बात पे डिपेंड करता है कि आप सारे के सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली टाइम दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, तो आज की सेशन को यही रोकते हैं। ठीक है, आपको अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो इस पे लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों तक अधिक से अधिक मात्रा में हमारे वीडियो को जो है पहुंचाएं, शेयर करें, है ना, हर नुक्कड़ तक, हर जो है चौराहे तक आप इसको पहुंचाएं। घर बैठे, बाहर नहीं जाना, लॉकडाउन चल रहा है, बाहर नहीं निकलना है, घर बैठे हर चौराहे तक पहुंचाएं, यानी दोस्तों तक पहुंचाएं और चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब कराने में हमारा सहयोग करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।